मेरा शुरू से फोकस जन सेवा रहा है। शुरू से जन मुद्दों के साथ मैं कदम ताल करता रहा हूं और अभी वर्तमान में एनटीपीसी के का भुक्तभोगी ये अगल बगल के 25 गांव ही नहीं है। इसमें आजसू पार्टी से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। वो सोच कहीं ना कहीं मैंने अधूरा सा लगने लगा और इसलिए मैं पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन आपने जेल कैंप में ऐसा क्या खास लगा जो अन्य पार्टियों में नहीं है? और कौन अन्य पार्टी? यहाँ एक पार्टी सत्ता में है, क्षेत्रीय पार्टी। मैंने कहा कि मेरी भावनाएं हमेशा झारखंड, झारखंडियत, झारखंड का विस्थापन, झारखंड का खतियान और झारखंड के लोगों का भला कैसे हो उससे जुड़ा रहा। वही विचारधारा के साथ मेरी राजनीति रही है। तो अब बताइए कि आजसू छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाता? और मैं अगर सत्ता पक्ष में चला जाता तो ये जो मसले हैं बड़का गांव, पतरातू, एनटीपीसी हो, चाहे पकरी बरवाडी हो, चाहे आपका बादम कोल ब्लॉक, मैं सोचता तो 4 साल रह के विधायक का आनंद ले सकता था। लेकिन मुझे संघर्ष पसंद है और लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए आज जेल कैंप पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। सवाल पर अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है तो जेल कैंप लड़ सकता है, हमारे आदरणीय जयराम महतो जी लड़ सकते। इन दिनों पतरातू में सियासी हलचल तेज हो गई है और 24 अगस्त को दिखेगी राजनीतिक ताकत। नमस्कार, हमारा नाम है गुड्डू कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं झान न्यूज़ 77 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के पतरातू पीटीपीएस स्थित अंबेडकर पार्क में। सियासी राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है और हमारे साथ जुड़े हैं वो चेहरा, वो नाम जिन्होंने 24 साल तक आजसू पार्टी में रहकर जनसेवा की। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विजय साहू जी, पूर्व केंद्रीय महासचिव भी रहे। बीते कुछ दिनों में इन्होंने हालांकि आजसू पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और अब इनका राजनीति का नई सफ़र जेल कैंप पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। आइए सीधा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका सबको जोहार। आपके सभी दर्शक को जो आपके चैनल को देखते हैं, आपके माध्यम से आप लोगों को न्यूज़ मिलता है, उन तमाम झारखंडी लोगों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा कि आजसू पार्टी में एक लंबे समय राजनीतिक आप किए, लोगों का जनसेवा भी किए, तो ऐसा क्या वजह रही है कि आजसू पार्टी इस्तीफा दे दिया आप? देखिए, आप तो जानते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में मैंने बड़कागांव विधानसभा का पतरातू, केरेडारी, बड़कागांव और पिपरवार तक आजसू पार्टी को मैंने खड़ा किया और खड़ा करने का पीछे मकसद यही था कि क्षेत्रीय भावना से मैं ओतप्रोत था और जो झारखंड जिन विषयों के साथ, चूँकि झारखंड अलग हुआ उसके बाद मैं आजसू पार्टी में आया। जस्ट झारखंड अलग हुआ 2000 से ही मैं आजसू पार्टी में हूँ। नवंबर को अलग हुआ, उसके बाद दिसंबर से आजसू पार्टी में हूँ और उस समय से हमको लगा कि झारखंडी भावनाओं के साथ पार्टी चल रही है और जो विचारधारा पार्टी का है वो झारखंडी लोगों के साथ मैच करता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, कारवा को बढ़ाए और पार्टी बहुत बेहतर कर भी रही थी। लेकिन समय बदल गया और समय बदलने के साथ साथ पार्टी अपने विचारधारा पर कायम नहीं रह पाई, जिस कारण से हमको लगने लगा कि पूरा राजनीतिक जीवन 25 साल मैंने इस पार्टी को दिया, झारखंड की राजनीति को दी, झारखंड के लोगों को दिया और झारखंड का सेवा किया। लेकिन लगने लगा कि जिस सोच के साथ इस प्रदेश में आजसू पार्टी से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, वो सोच कहीं ना कहीं मैंने अधूरा सा लगने लगा और इसलिए मैं पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, इस्तीफा देने से आपको किन चुनौतियों और दबाव का सामना करना पड़ा था? दबाव किस चीज़ का? कोई दबाव नहीं, चूँकि मैं स्वतंत्र रूप से राजनीति किया हूँ और ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं। आप स्वतंत्र हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि आप मैंने स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, सभी कामों को कर सकते हैं और वो आप जो चाहते हैं संवैधानिक तरीके से पूरे आचरण के साथ सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी रह सकता है। तो राजनीति मैं करता हूं, दल कोई भी रहे, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता का सेवा शुरू से करता रहा हूं और जिस कारण से मुझ पर किसी चीज़ का, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। मैंने पार्टी को अलविदा किया। 25 साल की पार्टी, उसको छोड़ना थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी थी। थोड़ा अपने आप को तैयार किया, खड़ा किया कि अगर अभी मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा तो झारखंड और ये खास करके बड़कागांव विधानसभा, जहां बहुत सारी समस्याएं हैं और विकराल समस्या यहाँ विस्थापन का है, तो इस समस्या से लड़ने के लिए, लोग को गोलबंद करने के लिए मैं आज
आदरणीय जयराम महतो के साथ जा रहा हूं और आदरणीय जयराम महतो इस राज्य के वो आवाज़ बन के निकले हैं कि राजनीति में, झारखंड के 25 साल की राजनीति में आज तक 25 साल जब से राज्य अलग हुआ तब से अभी तक इतना पॉपुलर और इतना कनेक्टिंग लीडर इस राज्य में, इस धरती पे पैदा नहीं हुआ था। मैंने विधाता ने लगता है कि वो तय कर दिया था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कि इस धरा पर, इस धरती पर एक नौजवान आएगा जो यहाँ की आवाज़ बनेगा और झारखंड जिन विषय और मकसद के साथ अलग हुआ है वो पूरा कर पाएगा। आपको यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन आपने जेल कैंप में ऐसा क्या खास लगा जो अन्य पार्टियों में नहीं है? और कौन अन्य पार्टी? यहाँ एक पार्टी सत्ता में है, क्षेत्रीय पार्टी। मैंने कहा कि मेरी भावनाएं हमेशा झारखंड, झारखंडियत, झारखंड का विस्थापन, झारखंड का खतियान और झारखंड के लोगों का भला कैसे हो उससे जुड़ा रहा। वही विचारधारा के साथ मेरी राजनीति रही है। तो अब बताइए कि आजसू छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाता? और मैं अगर सत्ता पक्ष में चला जाता तो ये जो मसले हैं बड़कागांव, पतरातू एनटीपीसी हो, चाहे पकरी बरवाडी हो, चाहे आपका बादम कोल ब्लॉक हो, चाहे किरेडारी कोल ब्लॉक हो, ये लड़ाई तो सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये लड़ाई डायरेक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो जब मुझे लड़ना था तो फिर इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, जेल कैंप से बेहतर प्लेटफॉर्म हमको लगता है कि इस पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों की सेवा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और मैंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। जिस पार्टी को मैंने सींचा और उस पार्टी के माध्यम से, मदद से कोई आदमी विधायक बना तो मैं सोचता तो 4 साल रह के विधायक का आनंद ले सकता था, लेकिन मुझे संघर्ष पसंद है और लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए आज जेल कैंप पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। पतरातू के आसपास इलाके में जनता की क्या समस्या आपको खास लगी है? देखिए, पूरा पतरातू इंडस्ट्रियल हब है और जो इंडस्ट्रियल हब होती है उसकी एक अपनी परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है कि अगर नौकरी आपको मिलता है उसके एवज में आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। आपका घर, ज़मीन, सारा कुछ छीना जाता है। आप देखिए ना, पीटीपीएस इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद आज जितना बेरोजगार नौजवान बेरोजगार है उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बन पा रहा है। तो पूरा पतरातू इंडस्ट्रियल हब में जो भी समस्या रही और जो लोग विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, अभी बगल में आप छाई डैम 40 साल से संघर्ष किए थे ना। मेरा गांव है, मेरा धरती अभी कटिया का पूरा ज़मीन चला गया। ये जो मास्टर प्लान ही लोग बना रहा है कटिया गांव तक सटा देगा और इस छाई डैम को और एक्सपेंशन करने का साजिश लोग रच रहा है। तो बताइए कि जब ज़मीन ही नहीं रहेगा, जब माटी ही नहीं बचेगा तो कोई भी पार्टी हो उसमें रह के क्या करिएगा। लेकिन माटी के सवाल पर अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है तो जेल कैंप लड़ सकता है, हमारे आदरणीय जयराम महतो जी लड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में राजनीति के लेकर आपको क्या फोकस रहेगी? मेरा शुरू से फोकस जन सेवा रहा है। शुरू से जन मुद्दों के साथ मैं कदम ताल करता रहा हूँ और अभी वर्तमान में एनटीपीसी के का भुक्तभोगी ये अगल बगल के 25 गांव ही नहीं है, ये इसका दायरा बढ़ रहा है। ये दायरा ऐसा बढ़ रहा है कि कितने गांव को ये लील जाएगा। आप देखिएगा कि किरीगड़ा का रेलवे ट्रैक सीधा है, लोग बोला सीधे सीधे लाइन ले जाइए, तो ऐसे गोल घुमा के किरीगड़ा को टापू बना के फिर रेलवे लाइन को इससे जोड़ रहा है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप पूरे गांव को बर्बाद करना चाह रहे हैं? किरीगड़ा और टेरपा ख़त्म हो जाएगा। बताइए, पतरातू की धरती में किरीगड़ा और टेरपा एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाएगा। आपको बनाना है रेलवे ट्रैक, तो लोग तो बोल रहा है रेलवे लाइन के किनारे किनारे ले जाइए, लेकिन वो रेलवे लाइन किसका है? एनटीपीसी का है। और एनटीपीसी और यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ का जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से गोल पूरा उसको टापू बना के उस गांव को, यानी धीरे धीरे करके पतरातू के तमाम गांवों को मिटाने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, जिसको हम लोग नाकाम करेंगे। जयराम महतो जी के साथ आ रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत किरीगड़ा से मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद बड़कागांव, पकरी बरवाडी और बादम कोल ब्लॉक में भी मैं जाऊँगा और जो भी समस्या है उस समस्याओं का समाधान जब तक नहीं हो, विजय सर उनके टीम को जेल भी जाना पड़े ना तो उसके लिए कोई गम नहीं है। लेकिन संघर्ष अब शुरुआत होगा। पतरातू की जनता इतना दिन से नेता की तलाश में थी, केवल यहाँ पर विधानसभा लड़ना है, सांसद बनना है। ये विषय क्या कर दिया कि विधायक और सांसद बनने का विषय राजनीति को बना दिया था। ये राजनीति संघर्ष का था, ये राजनीति लोगों का सेवा का था, ये राजनीति लोगों के दर्द का निवारण का था। लेकिन लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे और क्या करेंगे? केवल अपना सुख सुविधा, अपना लग्जरी का ख्याल करेंगे। राजनीति लग्जरी नहीं है।
राजनीति संघर्ष है। राजनीति में लग्जरी खोजिएगा तो आपको नेतागिरी करने का कोई हक नहीं है। आपको गांव देहात में खुले पैर धूप में आपको माने सतुआ बांध के लोगों के बीच में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो है मन में तो राजनीति करिए, नहीं तो व्यापार करिए, नहीं तो फिर बिजनेस करिए, नहीं तो कोई नौकरी करिए। राजनीति इतना आसान चीज़ जो लोग बुझ लिया है ना कि विधायक बनना है, राजनीति इतनी आसान नहीं है। राजनीति के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है और वो भावना आज पूरे झारखंड प्रदेश में जयराम महतो के साथ जुड़ गया है। आने वाले दिन में आदरणीय जयराम महतो यहाँ का मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा और यहाँ की जितने भी समस्याएं और परेशानियां हैं उनको हम लोग दूर करेंगे। खास करके स्थानीयता देखिए, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ के नौकरी पा लें, वो पढ़ाते हैं बड़ा शिद्दत से, खाली पेट भूखे पेट रह के, लेकिन नौकरी कब मिलेगा? जब राज्य में पॉलिसी होगा। राज्य में कोई पॉलिसी नहीं बना रहा है, स्थानीय नीति नहीं बनेगा, नियोजन नीति नहीं बनेगा, विस्थापन नीति नहीं बनेगा, तो हमारे नौजवानों को नौकरी कौन देगा और कैसे देगा और कैसे मिलेगा? तो वो पॉलिसी बनाने की ओर जयराम जी जा रहे हैं कि राज्य में एक पॉलिसी बने। बाकी दल वाला तो कह रहा है कि स्थानीय नीति बनिए नहीं सकता, काहे नहीं बनेगा, तुम हिम्मत हार दिए हो। तो जयराम जी हारे नहीं हैं। अगर कांग्रेस हिम्मत हार दी है, जेएमएम हिम्मत हार दी है, भाजपा, आजसू, ये तमाम लोग अगर हथियार डाल दिया है तो तुम लोग हथियार डालो। यहाँ कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और हमारा इस धरती का लाल जयराम महतो उसको पूरा करेगा। और ये देख लीजिएगा कि लोग पहले बोलता था कि झारखंड अलग हो ही नहीं सकता है। एक नेता थे गुरुजी और एक दूसरा नेता हुए हैं जयराम। मैंने गुरुजी का जिस तरह से प्रभाव और पकड़ था इस राज्य में, इस राज्य के आंदोलन में जो मेहनत किए, जो आंदोलन किए, उसके बाद कोई नेता इस राज्य में है तो जयराम महतो जी है। ये पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश बोल रहा है। हैदराबाद भी बोल रहा है, तेलंगाना भी बोल रहा है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका दिल्ली भी बोल रहा है। आप जाते हैं जयराम जी तो लोग ललायित रहता है कि झारखंड का बेटा जयराम महतो काश यहाँ आए कि प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द को समझे। पतरातू क्षेत्र कहीं ना कहीं औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? वही ना बोले कि राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों का रहा ही नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण आज हमारे बेरोजगार पैरवी करते चल रहे हैं कि हमको यहाँ लगा दीजिए, हमको। अरे उनका हक है। इस माटी में जो जन्म लिया है, यहाँ प्लांट लगाए हैं, पहला हक यहाँ के नौजवानों का है, उसके बाद कहीं के लोगों का हक है। तो वो क्या कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। इसका दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा, पैरवी कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो करने के लिए नौजवान यहाँ नहीं है। उनका हक है, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए और ताकतवर राजनीति यहाँ स्थापित करनी होगी। वो डर की राजनीति नहीं कि जेल चले जाएंगे तो हम लड़ेंगे नहीं, पब्लिक की भीड़ को ले जाएंगे, लगा कि मोब खराब हो रहा है तो नेता भाग जा रहा है। ऐसा भगोड़ा नेता यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ ताकतवर और लड़ाकू नेता चाहिए। और मेरा जितना भी नौजवान साथी जेल कैंप में है और जितना लोग जुड़ रहा है, हम लोग मिल के पूरे औद्योगिक नगरी में यहाँ के लोगों का मसला को समाधान करेंगे और हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको जॉब में कैसे लगा, वो भी पूरा डिग्निटी के साथ। ये नहीं कि भीख मांग के मेरा हक है वो तुमको देना होगा, पूरी डिग्निटी के साथ और ग्रेविटी के साथ। एनटीपीसी हो, जिंदल हो, यहाँ पर अल्ट्राटेक हो, दूध प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, यहाँ के लोगों को बड़ा इज्जत के साथ नौकरी देना पड़ेगा। और नहीं दोगे शटर बंद कर देंगे, और अगर ज़्यादा करोगे तो मार के हम लोग कुरकुट करने भी जानते हैं। राजनीतिक में आपका एक लंबे समय 24 साल तक अनुभव रहा है, लेकिन आप जेल कैंप में को कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे? जेल कैंप संगठन और जयराम जी का नाम काफ़ी है। जयराम जी किसी विधानसभा में उनका कदम पड़ता है ना केवल, तो वहाँ की राजनीति बदल जाती है। आप इस बात को मानिए और मानना ही चाहिए। और विजय साहू ने जो संघर्ष किया है, बहुत एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक ही मकसद है कि जयराम जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने में मैं जितना हो सके, मेरी जितनी शक्ति है मैं लगाऊंगा और उनको मदद करने का काम करूंगा कि आपने जो ठाना है उसको पूरा करना है। और हमारे सब लोग पूरा टीम जेल कैंप के साथ जुड़ के संगठन मजबूत करेंगे और झारखंड में जो मिशन रहा है जयराम जी का, उस मिशन में जितना भी भागीदारी होगा विजय साहू और पूरा टीम करेगा। आगामी 24 तारीख को डुमरी के विधायक जयराम महतो सह जेल कैंप के सुप्रीमो का आगमन हो रहा है पतरातू पावन धरती पर, तो तैयारियां कितनी जोरों पर है? ज़बरदस्त तैयारी है। तैयारी इस कदर है
कि कोई विधानसभा चुनाव में इतनी तैयारी, इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितना चर्चा पूरे बड़कागांव विधानसभा से लेकर रामगढ़ मांडू विधानसभा तक ये कार्यक्रम का चर्चा है। ये तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग को लगने लगा कि बरसात में कहीं, ये चुनाव तो 4 साल है, कहीं लोग सो के उठता है और जब चर्चाएं सुनता है तो लगता है चुनाव तो नहीं आ गया। ये चर्चा इसलिए है कि जयराम महतो को चाहने वाला, जयराम महतो पर उम्मीद करने वाला, जयराम महतो पर भरोसा करने वाला लोग यहाँ पर है। और ये कार्यक्रम में JLKM का पूरा हमारा टीम लगा हुआ है, मेरा पूरा टीम लगा हुआ है। और 24 तारीख से टेक्निकली मैं JLKM का हो जाऊंगा और JLKM के हमारे सुप्रीमो जो आदेश देंगे उसको हम लोग मिल के पूरा करने का काम करेंगे। भीड़ और सुरक्षा को लेकर कितने इंतजाम रहेंगे? हमने जो टेक्निकल चीज़ है इस लोकतंत्र में, हमने SDO को सूचना दे दी है, CO को सूचना दे दी है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनकी है, चूँकि राज्य का बहुत शाइनिंग लीडर, जिसको हैदराबाद भी सुनना चाहता है, जिसको दिल्ली के लोग भी सुनना चाहते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसको गुजरात का लोग भी सुनना चाहता है, पूरे झारखंड के आमो आवाम सुनना चाहता है, वैसा डैशिंग, वैसा क्रेज़ वाला लीडर यहाँ आ रहा है। तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि पूरे कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की व्यवस्था वो पूरा करे। उसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है। तो 24 अगस्त को आप सदस्यता ग्रहण करेंगे? हाँ, 24 अगस्त को पूरे दल बल के साथ करीब 30 से 40 हज़ार मेरे समर्थक होंगे और बाकी JLKM के लोग होंगे, उनके साथ मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूँगा। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश यही दूंगा कि लोगों को अब झारखंड की राजनीति में माने बड़ा निष्पक्ष होकर चुनाव करना होगा। किसी लोभ लालच में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। इस राज्य में एक ही लीडर दिख रहा है, जयराम महतो जी, जिसको मुख्यमंत्री बनाना। अगर अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, आपकी ज़मीनें लूटी जा रही है उसको बचाना है, अगर विस्थापन की समस्या जो आप झेल रहे हो उससे निपटारा पाना, छुटकारा पाना है, अगर यहाँ पर शिक्षा का अलग जगाना है, यहाँ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, झारखंड को सुंदर झारखंड बनाना है, तो आपको बेहतर चुनाव करना पड़ेगा आने वाले समय में। और वो बेहतर चुनाव दिख रहा है कि जयराम से बेहतर इस राज्य में कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं गुड्डू अपने सहयोगी राहुल के साथ झार न्यूज़ 77 की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद।